गाइस वेलकम बैक टू द नवेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और डीवीएमएस का न्यू टॉपिक जिसका नाम है कैटेगराइजेशन। और आज हम इस कैटेगराइजेशन को डिटेल में जान लेंगे। और अगर आप डीवीएमएस के स्टूडेंट हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पूरी डीवीएमएस की प्लेलिस्ट जल्दी ही बनने वाली है और बाकी आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि थी एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस के बारे में, है ना। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैटेगराइजेशन को हम यूनियन टाइप भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हम एक सब क्लास को जब बहुत सारे, आपको पता होगा कि जो सुपर क्लास होती है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो सुपर क्लास होती है वो एक हायर लेवल क्लास होती है और जो सब क्लास होती है वो उस सुपर क्लास से ड्राइव्ड होती हैं या सुपर क्लास के बाद बनती हैं। ठीक है, अब जब हम चाहते हैं कि एक जो सब क्लास है, जो लोअर लेवल क्लास है, उसी सब क्लास को आप चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक चाइल्ड क्लास में, एक सब क्लास में एक पेरेंट क्लास या फिर एक सुपर क्लास से ज्यादा के फीचर्स आ जाएं, तो आप कैटेगराइजेशन का यूज करते हो। मतलब ये कि जब आप चाहते हो कि आपकी सब क्लास में, जो आपकी सब क्लास है, उसमें प्रॉपर्टीज आ जाएं या एट्रीब्यूट्स आ जाएं एक से ज्यादा सुपर क्लास की, तब आप वहां कैटेगराइजेशन का यूज करते हो। ठीक है, तो हमने एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस में भी यही बात करी थी कि जो सब क्लासेस होती हैं वो सुपर क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेती हैं। यानी जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेती है। ठीक है, तो जब हम चाहते हैं, वहां हमने बात करी थी कि एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी जब एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है उसकी की थी हमने। लेकिन अगर हमें चाहते हैं कि जो एक सब क्लास है, जो एक चाइल्ड क्लास है, वो एक से ज्यादा पेरेंट क्लास और सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे, उनकी प्रॉपर्टीज को ले, तो या उनको बिलोंग करे, तो हम वहां कैटेगराइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें, इट इज यूज्ड व्हेन सब क्लासेस बिलोंग्स टू मोर देन वन सुपर क्लास। जब यूज किया जाता है जब एक सब क्लास बिलोंग करे या रिलेटेड हो एक से ज्यादा सुपर क्लास से। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो कैटेगराइजेशन मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू एंटिटी सेट। आपको पता होगा हम यहाँ पर जो सब क्लास और सुपर क्लास की बात कर रहे हैं वो एंटिटी होती है। एंटिटी मतलब जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो। बाय कॉम्बाइनिंग टू और मोर एंटिटी सेट्स, तो जब हम एक और एक से ज्यादा एंटिटी सेट्स को आपस में मिलाएं और एक नई एंटिटी सेट को बनाएं, तो हम वहां कहेंगे कैटेगराइजेशन। यानी कि बहुत सारी सुपर क्लासेस को मिलाकर एक सब क्लास बनाएं तो हम उसे कहेंगे कैटेगराइजेशन। इसलिए इसको यहाँ पर यूनियन टाइप कहा गया है। ठीक है, और इट्स स्पेशल केस ऑफ जनरलाइजेशन। और ये पता है केस है एक जनरलाइजेशन का, स्पेशल केस है जनरलाइजेशन का। जनरलाइजेशन नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पहले वाली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। जनरलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो सब क्लासेस होती हैं उनको बॉटम टू अप अप्रोच में बनाते हैं, जहां पर सब क्लासेस मिलकर एक सुपर क्लास को बनाती हैं। ठीक है, तो एक स्पेशल केस है किसका, जनरलाइजेशन का। अगर आपको डिटेल में जनरलाइजेशन जाना है तो फिर से मैं कह रही हूँ, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो व्हाई डू वी यूज कैटेगराइजेशन, क्यों हम कैटेगराइजेशन का यूज करते हैं, क्यों हमें नीड पड़ी। समटाइम्स इन रियल लाइफ वन सब ऑब्जेक्ट बिलोंग टू मोर देन वन एंटिटी। अब आप रियल लाइफ में अगर इसे रियल लाइफ एनालॉजी समझें तो आप जानोगे कि कई बार हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है या एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि बिलोंग करता है या रिलेटेड होता है बहुत सारी एंटिटी से। ठीक है, अगर आप देखो तो
होता है कई बार कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा एंटिटीज से रिलेटेड है, हाँ, तब हम यहाँ कैटेगराइजेशन का यूज करते हैं। वी नीड टू रिप्रेजेंट कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट एंटिटी, इन सच केसेस कैटेगराइजेशन इज यूज्ड। और अगर हमें उन अब वो ऑब्जेक्ट अगर वो ऑब्जेक्ट सारी की सारी अलग अलग एंटिटी से रिलेटेड है तो हमें कुछ इस तरीके से उस कॉमन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो उन तीनों के लिए कॉमनली यूज हो सके या कॉमनली रिप्रेजेंट हो सके, ठीक है। तो हम वहां पर कैटेगराइजेशन का यूज करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जब एक एंटिटी के ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल पेरेंट्स, यानी कि जब एक एंटिटी के ऑब्जेक्ट किसी एंटिटी के ऑब्जेक्ट मल्टीपल पेरेंट्स से बिलोंग कर सकते हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा से बता दिया गया, एकदम इंग्लिश में है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा सुपर क्लास या पेरेंट क्लास से बिलोंग करेगा तो वहां पर कैटेगराइजेशन होगा, दैट्स इट। अब इसका एग्जांपल समझो तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है, अगर हमारे पास दो सुपर क्लासेस हैं, एक है स्टूडेंट और एक है एम्प्लॉय, एक है स्टूडेंट और एक है एम्प्लॉय, और अगर हमारे पास एक सब क्लास है टीचिंग असिस्टेंट, क्या, टीचिंग असिस्टेंट, तो अ टीचिंग असिस्टेंट कैन बी, अब एक जो टीचिंग असिस्टेंट है वो हो सकता है, यहाँ पर हम कैटेगराइजेशन का यूज करेंगे, ठीक है, और एन एम्प्लॉय इन कॉलेज। A teaching assistant can be a student in college और an employee in college, है ना। अब देखो यहाँ पर जो दो सुपर क्लासेस हैं, स्टूडेंट और एम्प्लॉय, इनसे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड होगा जिस क्या है हमारी सुपर क्लासेस। अब इन दोनों से रिलेटेड क्या होगा, एक सब क्लास जो होगी टीचिंग असिस्टेंट की, तो ये दोनों से कॉमनली रिलेटेड होगी। तो अब बात करेंगे तो एक टीचिंग असिस्टेंट हो सकता है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है कॉलेज में, और एक एम्प्लॉय भी हो सकता है कॉलेज में, ठीक है। तो ये कॉमनली एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट और एक एम्प्लॉय दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, स्टूडेंट एम्प्लॉय से। तो हो सकता है ये एक स्टूडेंट एम्प्लॉय हो, एक टीचिंग असिस्टेंट हो, जो कि एक कैटेगरी है, ये कैटेगराइजेशन है। सो द टीचिंग असिस्टेंट इनहेरिट्स एट्रीब्यूट्स फ्रॉम विच एवर कैटेगरी द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू। बोथ स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय शेयर अ कॉमन सब क्लास, दोनों के दोनों स्टूडेंट और एम्प्लॉय एक कॉमन सब क्लास को यूज कर रहे हैं, टीचिंग असिस्टेंट। This is used when an entity can be part of multiple different parent groups. जब कोई एंटिटी एक से ज्यादा पेरेंट से रिलेटेड हो तो हम उसे कह देंगे कैटेगराइजेशन। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ में आ जाए। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल लर्नर विट्स। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। बाय। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड बाय, गुड बाय, थैंक यू।